हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 25 मई 2020 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ऑर्डर मी नामक एक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है हाल ही में पतंजलि ने। पतंजलि की स्थापना हुई वर्ष 2006 के अंदर। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो वो हो जाएगा हरिद्वार के अंदर। और पतंजलि कंपनी के संस्थापक हैं बाबा रामदेव जी और इस कंपनी के एमडी हो जाएंगे आचार्य बालकृष्ण जी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कितने देशों को 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 देशों को। तो वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी के कारण सभी देशों की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई है, तो इसी के चलते उन्हें आर्थिक सहयोग देने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक 160 अरब डॉलर 100 देशों को ऋण देगा। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक जिसकी फॉर्मेशन अर्थात जिसकी स्थापना हुई जुलाई 1944 के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर। बात करें वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट की तो वो हो जाएंगे डेविड मालपास जी। अगर एमडी और सीईओ देखें तो हो जाएंगे अंशुला कांत। अगर हम बात करें कि वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं तो वो हो जाएंगे 189। और अगर बात करें कि लास्ट सदस्य देश कौन बना है तो हो जाएगा रिपब्लिक ऑफ नरूलू। अगर हम बात करें कि इससे पहले अर्थात 188 जो इसका पार्टनर कंट्री वो कौन बना था तो वो हो जाएगा साउथ सूडान, जो कि वर्ष 2012 के अंदर जो है वर्ल्ड बैंक के साथ जुड़ा था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगीता ढींगरा सहगल जी को जो है वो हाल ही में दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम बात करें कि अन्य ऑप्शन जिनकी नियुक्ति हाल ही के अंदर हुई है तो कार्मेन रेनहोल्ट जी, जो कि हाल ही में विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष के रूप में जिनको नियुक्त किया गया है। अब बात करें जानवी फूकन जी, जिनको हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें गुरदीप सिंह जी की, जो को हाल ही में एनटीपीसी अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के हाल ही में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीन फ्रेंकोइस वॉन बॉक्सर मेकर, जिनको हाल ही में वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी आर शर्मा जी को हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर आया है ऑप्शन बी में टी एस मूर्ति जी। तो टी एस मूर्ति जी को हाल ही में यूएन के अंदर भारत के स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। टी एस त्रिमूर्ति जी को हाल ही के अंदर यूएन में भारत के स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगला ऑप्शन है राजेश गोयल जी। राजेश गोयल जी जो है वो हाल ही के अंदर इनकी नियुक्ति हुई है। राजेश गोयल जी को हाल ही में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गूगल ने जो है वो हाल ही में अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट जीता है। अगर बात करें तो किससे जीता है तो यह प्रोजेक्ट जीता है अभी इन्होंने अमेज़न से। इसके तहत यह अगर बात करें कि प्रोजेक्ट कितने रुपए का था तो ये था 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। तो 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो क्लाउड प्रोजेक्ट है वो हाल ही में गूगल ने जीत लिया है। अगर बात करें कि क्लाउड प्रोजेक्ट है क्या तो इसके तहत जो है वो लोगों की प्राइवेसी, सिक्योरिटी और
इससे जुड़ा डाटा को सुरक्षित रखने से संबंधित है क्लाउड प्रोजेक्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन की सरकार ने किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो है वो हाल ही के अंदर चीन ने 80% का टैरिफ लगा दिया है। अब यहाँ बात आई है चीन की, तो चीन हाल ही में विश्व भर का चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें कि चीन हाल ही के अंदर कौन कौन से इवेंट चीन के अंदर होने थे, तो वर्ष 2021 के अंदर चीन के अंदर होना था एशियन यूथ गेम्स, वर्ष 2022 के अंदर एशियन गेम्स 2022 जो है वो चाइना के अंदर होने थे। अगर बात करें एशियन पैरा गेम्स की तो वो भी होने थे चाइना के अंदर। विंटर ओलंपिक वर्ष 2022 जो होना था वो चीन के अंदर होना था। इसके अलावा चीन के अंदर जो है वो हाल ही के अंदर कोरोना वायरस के साथ साथ एक अन्य वायरस भी फैला था जिसे नाम दिया गया था अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, जो कि चाइना के वुहान शहर में नहीं फैला, वो फैला था भारत भूटान बॉर्डर के पास। और ऐसा माना गया था कि यह अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत के असम राज्य तक पहुंच गया था, जिसके कारण असम राज्य में भारी संख्या में जो है वो सूअर की मौत भी हुई थी। तो कोरोना वायरस के साथ साथ हाल ही में चाइना के अंदर फैला था अफ्रीकन स्वाइन फ्लू वायरस। इसके बाद में अगर हम बात करें, चाइना ने हाल ही के अंदर लॉन्ग मार्च 5 जो है वो एक रॉकेट लॉन्च भी किया था। अगर बात करें सिंगयांग 201 और सिंगयांग 202 हाल ही के अंदर 2 सैटेलाइट जो कि चीन के द्वारा ही लॉन्च किए गए थे। तो ये थे चीन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण थे और जो हाल ही में न्यूज़ के अंदर बने हुए हैं। इसके बाद में इसका आंसर था ऑस्ट्रेलिया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है। अगर इसे बात करें कि यह क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन की 70 to 80% पॉपुलेशन जो है वो एवरी वीक जो है वो स्पोर्ट्स से जुड़ी रहती है। अगर बात करें इसके अलावा तो ऑस्ट्रेलिया ने ही जो है सबसे पहले क्रिकेट बॉल को लार या थूक से शाइन करने के ऊपर बैन लगा दिया था। इसके बाद आईसीसी ने भी इसके ऊपर बैन लगा दिया था। लेकिन अगर हम बात करें कि इसके एडिशनल ऑप्शन के अंदर अर्थात थूक की जगह किस चीज़ का प्रयोग किया जाए, इसके ऊपर रिसर्च भी सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर शुरू की गई। इसके बाद अभी आईसीसी भी इसके ऊपर विचार कर रहा है कि आगे इसके ऊपर क्या डिसीजंस लेना है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही होने हैं इस वर्ष अर्थात वर्ष 2020 के अंदर T20 वर्ल्ड कप, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर होना है, जिसके ऊपर आईसीसी विचार कर रहा है और इसकी फाइनल डिसीजन जो है वो 28 मई को जो है आईसीसी बैठक के अंतर्गत लेगा। इसके बाद बात करें कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो 6 महीने के लिए लॉकडाउन घोषित कर लिया था, अर्थात किसी भी बाहरी देश से जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं आएगा, अर्थात 6 महीने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन ऑस्ट्रेलिया ने ही घोषित किया था। ये थे कुछ चीन और ऑस्ट्रेलिया के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हाल ही में न्यूज़ में थे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में श्यामलाजी भावे का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे एक प्रसिद्ध गायिका है और इसी के साथ साथ उन्होंने कर्नाटक और हिंदी दोनों भाषाओं के अंदर शास्त्रीय संगीत के लिए कई रचनाएं की है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआईसी की रिपोर्ट के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा एकत्रित किए गए डाटा को कितने दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 180 दिनों तक जो है वो आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा एकत्रित किए गए डाटा को रख सकते हैं। अब यहाँ पे आया है आरोग्य सेतु ऐप, जो हाल ही में भारत सरकार ने लॉन्च किया था और कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए एक प्रमुख हथियार के रूप में जो है वो इसका यूज़ लिया जा रहा है। अगर बात करें कि यह कार्य कैसे करता है, तो इसके जरिए जो है वो कोरोना वायरस से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को ट्रैक करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। अर्थात कोई भी कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति है जो कि
अभी जिसके टेस्ट पॉजिटिव आया है तो उसके ऐप अगर उसके मोबाइल में डाउनलोड है तो उसे ट्रैक करके यह पता किया जा सकता है कि वो पिछले कुछ दिनों के अंदर कहाँ कहाँ पर गया था, जिससे वहाँ उन सभी क्षेत्र के अंदर जो है वो जांच की जा सके। इसके अलावा अगर बात करें कि आरोग्य सेतु ऐप के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो वो हो जाएंगे अजय देवगन जी। इसके अलावा आया है क्वेश्चन के अंदर NIC अर्थात नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर्स, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर। अगर बात करें वर्तमान में इसके महानिदेशक की वो हो जाएंगे नीतू वर्मा जी। इन्होंने हाल ही में कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप के जो एकत्रित डाटा है उसको 180 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने 35 देशों के ओपन स्काई संधि से निकलने का फैसला किया है? तो हाल ही में अमेरिका ने यह डिसाइड किया है कि वह 35 देशों के ओपन स्काई संधि से निकलेगा। अगर हम बात करें कि ओपन स्काई संधि क्या है तो इसके अंतर्गत ये 35 देशों के हवाई मार्ग के अंदर कोई भी देश जो है वो अपना विमान उड़ा सकता था आपसी समझौते के जरिए। वर्तमान में स्थिति यह है कि कोई भी देश जो है वो अन्य देश के हवाई क्षेत्र के अंदर अपने विमान नहीं उड़ा सकता है बिना उस देश की परमिशन के। लेकिन इस संधि के तहत जो थे वो ये 35 देश आपस में ऐसी गतिविधियां कर सकते थे। तो ये थी ओपन स्काई संधि। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम बात करें कि आज का होमवर्क क्या है, तो आज का होमवर्क है कि टाटा ग्रुप के फाउंडर रतन टाटा ने हाल ही में किस फार्मेसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। आपको इसका आंसर बताना है और आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आपने हमारे पिछले सभी सेशंस को अटेंड किया है तो आप इसका आंसर बड़े ही आसानी से दे सकते हैं।